ये है गंगा नदी प्रणाली पर एक संक्षिप्त जानकारी। देखिए, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो भारत की जीवन रेखा है। ये हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक करीब-करीब 2525 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। तो पहली और सबसे दिलचस्प बात, जिस नदी को हम गंगा के नाम से जानते हैं ना, वो असल में उस नाम से शुरू ही नहीं होती। इसका सफर शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, भागीरथी नदी के तौर पर। और फिर उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा नदी से मिलती है, तब जाकर इस मिली हुई धारा को गंगा कहा जाता है। दूसरा, जब गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है, तो ये अकेली नहीं रहती। इसका बेसिन मतलब पानी इकट्ठा करने का जो इलाका है, वो भारत के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करता है। इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे उत्तर से आने वाली यमुना, घाघरा और गंडक। और हाँ, यमुना तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज के मशहूर संगम पर इससे मिलती है। और आखिर में, गंगा सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था और रोजी रोटी से भी जुड़ी है। इसे मां का दर्जा दिया गया है और इसके किनारे हरिद्वार और वाराणसी जैसे पवित्र शहर बसे हैं। ये उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। खेती से लेकर टूरिज्म तक सब कुछ इससे जुड़ा है। संक्षेप में, गंगा एक पवित्र संगम से जन्मी, भारत के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाली और कई सहायक नदियों से बनी एक विशाल नदी प्रणाली है।